हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को जो है अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि काफ़ी शानदार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने जो ये पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका, और आप जो है वहाँ से ये मेरी पिछली क्लासें जो देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको जो है पिछली क्लासेज अगर आप अटेंड करोगे तो आप जो है ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ों को कवर कर पाएंगे और आपकी समझ में जो है अच्छे से चीज़ें आ पाएगी कि मैं आगे कैसे पढ़ा रहा हूँ। चलिए चलते हैं आप सीधे टॉपिक की तरफ। तो कंप्यूटर को तो हम बेसिकली 2 पार्ट में जो है हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे हार्डवेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और फिर जो इसमें पेरिफेरल डिवाइस है उसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसी तरह से अगर हम सॉफ्टवेयर देखते हैं तो सॉफ्टवेयर को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो चलिए पहले इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर होता है, अगर हम साधारण सी भाषा में समझें तो हार्डवेयर वे सभी कंप्यूटर के कलपुर्जे होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जिसके माध्यम से यूज़र और कंप्यूटर के बीच में क्या है, एक इंटरकनेक्शन होता है, मतलब कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे कीबोर्ड है, तो अगर आपको कोई भी सूचना देनी है, या हम मोबाइल की बात कर लें तो मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल से आप कोई भी सूचना कैसे देखो, या आप टच स्क्रीन का यूज़ करते हो। इसी तरह से कंप्यूटर को आप कोई निर्देश दे रहा है, यूज़र कोई निर्देश दे रहा है तो कैसे देगा, या तो वो कीबोर्ड का इस्तेमाल करेगा, या माउस का इस्तेमाल करेगा, या माइक का इस्तेमाल कर सकता है। जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस होते हैं, जैसे प्रिंटर से आपको कोई आउटपुट चाहिए या मॉनिटर से आपको कुछ चीज़ें देखनी है, तो वो कैसे होता है, हार्डवेयर के माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो ये सारे क्या हैं, हार्डवेयर हैं। अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बात करें तो हार्डवेयर वो सभी कंप्यूटर के कलपुर्जे होते हैं जो कंप्यूटर को बनाने में मतलब महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी हार्डवेयर की, ये देख सकते हैं आप। कंप्यूटर के वे भाग जो कंप्यूटर को बनाने में भौतिक रूप से सहायक होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे, अगर आप कंप्यूटर, ऐसे तो है नहीं कि मॉनिटर से कंप्यूटर बन जाएगा। उसके लिए आपको माउस भी चाहिए, कीबोर्ड भी चाहिए, और आपको सीपीयू भी चाहिए, तब जाके आपका कंप्यूटर पूरा बनता है कि नहीं बनता है। तो इसी तरह से यही चीज़ें यहाँ पर जो है ये कहना चाह रहा है। हार्डवेयर मैंने बता दिया। इसकी जस्ट अपोजिट क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो प्रोग्राम्स कंप्यूटर पे गति करते हैं। प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर आप MS वर्ड चला रहे हैं, या आपका जैसे आपका कंप्यूटर खुलता ही है तो कैसे वो इतनी सारी प्रोसेस करता है, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर का प्राण होता है। चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, तो अगर जब तक उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक जो हो क्या है, मतलब जैसे इंसान है ना, उसमें अगर प्राण नहीं है तो क्या हो, निर्जीव है। उसी तरह से एक तरह से जान डालने का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कंप्यूटर में, जैसे आपने मोबाइल में सुना होगा ऑक्टा कोर, डेका कोर, ये आपके जो है क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, डुअल कोर। तो उसी तरह से कंप्यूटर में होता है विंडोज़ 10, विंडोज़ 98, विंडोज़ 7, ये सारे क्या हैं, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा तभी कंप्यूटर आपका ओपन होगा, मतलब जैसी आप उसकी परफॉर्मेंस होगी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, पहले हार्डवेयर को समझ लेते हैं। हार्डवेयर में क्या है, हार्डवेयर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस, अब पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं भाई, पेरिफेरल डिवाइस वे सभी डिवाइस होते हैं जो कहीं ना कहीं CPU से कनेक्टेड होते हैं। आप लोग घर में टीवी देखते हो, टीवी में क्या होता है, जो आपका सेटअप बॉक्स होता है उसमें आप टीवी की लीड भी लगाते हैं, स्पीकर लगाना तो उसी से लगाते हैं। या जैसे आप घर में DVD वगैरह हो गई आपकी, तो उसमें जैसे आप ये टीवी की लीड भी लगाते हैं और स्पीकर की भी लगाते हैं, तो एक तरह से क्या उसी से कनेक्ट रहते हैं सारे। उसी तरह से क्या है, हमारा जो है कंप्यूटर है, कंप्यूटर में क्या होता है, CPU होता है। CPU में क्या है, आपका कीबोर्ड की वायर जाएगी वो भी CPU से कनेक्ट होगी, माउस की वायर जाएगी वो भी CPU से कनेक्ट होगी, अगर आपको प्रिंटर लगाना है तो वो भी CPU से कनेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है, वह सभी डिवाइस जो कहीं ना कहीं CPU से कनेक्ट होते हैं। जैसे जिसमें हमारे क्या आते हैं, इनपुट डिवाइस आते हैं और आउटपुट डिवाइस। सारे के सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है व्हाट इज पेरिफेरल डिवाइस, तो आपको ये भूलना नहीं है। इनपुट और आउटपुट जितने भी आएंगे वो सारे कहीं ना कहीं CPU से कनेक्ट होते हैं, तो आपको ये भूलना नहीं है
कि जो है पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैंने बोला था कि कंप्यूटर को बनाने के लिए ऐसा है नहीं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से आपका वो बन जाएगा। सीपीयू क्या है ना, तो आउटपुट है ना इनपुट है, वो क्या है उसकी एक अलग ही डिवाइस होती है, उसको प्रोसेसिंग डिवाइस बोलते हैं। जो क्या करता है, कंप्यूटर को सोचने का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है, और उसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, पहला हमारा पेरिफेरल डिवाइस है, दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें हमारा सीपीयू आता है। सीपीयू के बारे में मैंने आपको दूसरी क्लास में जो डिटेल में पढ़ा रखा है कि सीपीयू को कितने पार्ट में बांधते हैं, कितने पार्ट में जो हम सीपीयू को बांधते हैं और किसका क्या कार्य होता है, वो आप दूसरी क्लास देख लेना मेरी कंप्यूटर की। तीसरा हमारे पास मेमोरी। मेमोरी में क्या आता है, रैम रोम, आपका जो पेन ड्राइव आप एक्सटर्नल मेमोरी इंटर करते हैं वो सारी क्या है, वो भी क्या है हार्डवेयर के अंदर आते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि पेन ड्राइव इनपुट आउटपुट है, वो क्या है मेमोरी है, उसका एक अलग सा पार्ट है। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये हार्डवेयर टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आया होगा कि हार्डवेयर को हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले जो है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने बताया आपको, ये कंप्यूटर का क्या करता है, जान डालने का काम करता है। अगर ये नहीं है, जैसे आप नया कंप्यूटर लेते हैं ना, तो सबसे पहले वो खुलता है तो उसमें एक सेटिंग्स होती है कि कैसे वो बूट करता है, फिर आता है, फिर उसमें स्टार्ट आता है, और स्टार्ट आने के बाद फिर वो स्टार्ट होता है, उसमें कुछ एप्लीकेशन पहले से ही दिए रहते हैं। जैसे आजकल आप मोबाइल लेते हैं तो वो खुलता है, जैसे आप रियलमी का मोबाइल लेते हैं तो रियलमी करके आता है, उसके बाद इसमें कुछ सेटिंग्स आती है। वो कैसे आती है, जब तक उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा कैसे होगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि अगर आपका मोबाइल कभी अपडेट मांगता है तो आप आपके फ़ोन में जो है आप बैटरी जो है चार्ज करके रखा करें। ऐसा ना हो कि आप उसको बूट कर रहे हैं, उससे क्या होगा, सपोज आपने नया अपडेट आप डाल रहे हैं और उससे पुराना वाला क्या होता है, जा रहा होता है। अगर बीच में आपकी बैटरी ख़त्म हो गई तो क्या होगा, पुराना वाला तो चले जाएगा और नया वाला आया नहीं, आपका फ़ोन हो जाएगा डेड। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप इस चीज़ को नोट करके रखें कि जब भी आप कभी अपडेट मारते हो तो आपका फ़ोन जो है चार्ज फुल होना चाहिए। तो उसी तरह से हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है, जैसे विंडोज़ 10 होता है, विंडोज 7 है हमारा, तो ये सारे क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जब आप नया कंप्यूटर लेते हैं तो उसमें भी उसी तरह की सेटिंग आती है। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वही होते हैं, अगर कंप्यूटर की भाषा में बोलें वही प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर पर रन करते हैं। कंप्यूटर पर रन करते हैं मतलब जब आप कंप्यूटर खोल रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ही खुलेगा। ठीक है। दूसरा है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं। अब जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो कीपैड वाले फ़ोन में क्यों नहीं चलता है, कीपैड वाले फ़ोन में इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसमें उस तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है ही नहीं, उसके लिए तो एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने क्या बताया, जो कंप्यूटर पर रन करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होंगे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करते हैं। और जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा वैसे ऐप चलेगी। जैसे MS वर्ड है तो MS वर्ड के लिए हमारे पास वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होना चाहिए। समझ रहे हो आप। जैसे व्हाट्सअप है, एप्लीकेशन से आप ऐसे समझ रहे हो जितने भी ऐप होते हैं वो हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिर्फ इतनी सी समझने वाली बात है, जो ऐप होंगे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर पर रन करेंगे, और जितने भी एप्लीकेशन आते हैं वो जितने भी ऐप आते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीसरा क्या है हमारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की रक्षा करते हैं। जैसे आपके एंटीवायरस वगैरह होते हैं, वो सारे केस में आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब वो ना तो एप्लीकेशन है ना सिस्टम है, वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर की सुरक्षा कर रहे हैं। तो जो कंप्यूटर के तीसरे पार्ट के सिस्टम तीसरे पार्ट वाला सॉफ्टवेयर हो जाएगा। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आएगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर पर रन करते हैं, ऑपरेट मतलब होता है चलाना। तो जो कंप्यूटर को चलाने का काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा क्या आएगा, अगर आप कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें विंडोज़ आ जाएगा, और अगर मोबाइल की बात करते हैं तो वो एंड्रॉयड आ जाएगा। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप याद कर लेना, ये चाहे तो यहाँ से देख लेना, यहाँ पर मैंने लिख के भी रखा हुआ है। कहाँ पर है ये, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इसमें हमारा एक विंडोज़ है और एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हमारा एंड्रॉयड हो जाएगा। इसको आप याद रख लेना। दूसरा जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इसको आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, आप जैसे मोबाइल में यूज़ करते हैं ना गूगल ट्रांसलेटर, यू डिक्शनरी, तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी होता है। मैंने बोला था कि कंप्यूटर जो है
हमारी जो है कौन सी भाषा समझता है, मशीनी भाषा समझता है। अब यूजर की लैंग्वेज समझने के लिए क्या होगा, उसे हमें उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर डालने पड़ेंगे। जैसे हमारी मशीनी भाषा को जो है असेंबली भाषा में बदलेगा, असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ये क्या है सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये क्या करते हैं, कंप्यूटर की जो मशीनी भाषा है, जैसे हमने कोई इंग्लिश में डाटा लिखा, इंग्लिश में हमने कोई मैसेज लिखा, तो वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको पहले कंप्यूटर को भेजेगा और फिर वो मशीनी भाषा में लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है उसको मशीनी भाषा में बदल के कंप्यूटर को भेजेगा। फिर कंप्यूटर उसको मशीनी भाषा में समझ के उसको मशीनी भाषा में आउटपुट देगा और लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको इंग्लिश में यूज़र को समझाएगा। अभी जैसे हम समझते हैं ना, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, हम समझते हैं कि आसानी से हम इंग्लिश में मैसेज कर रहे हैं, हिंदी में मैसेज कर रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जो हम लोगों को पता नहीं होती है। मतलब एक तरह से हम अनजान कह सकते हैं। हमें क्या दिखता है, व्हाट्सएप का आइकन दिखता है, एक तरह से हम अनपढ़ का काम कर रहे हैं। उसके पीछे कोडिंग होती है, कंप्यूटर का ये कोड होता है जिसको हम लोगों को नहीं दिखाई देता है। हमारे लिए जो यूज़र को उसको यूज़ करने में, कंप्यूटर को यूज़ करने में आसानी हो, इसलिए ऐसे आइकन जो है, जो कंप्यूटर के आविष्कारक हुए उन्होंने ऐसी चीज़ कंप्यूटर में कि आप लोग जो है आइकन से समझ पाएँ कि व्हाट्सएप का लोगो हरा हरा होता है, फेसबुक का ऐप करके नीला नीला होता है और हम उसको आसानी से चला पाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी प्रोसेस है कि कैसे जो है वो मशीनी भाषा में जाता है, फिर मशीनी भाषा से इंग्लिश भाषा में आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा कौन करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो दोस्तों ये हमारे यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। जो मैंने अभी तक पढ़ा है वही सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने अभी तक समझाई है, तो आई थिंक आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन और आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, ताकि मतलब आगे जो भी मैं क्लासेज डालूँ वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जो है और भी ऐसी अच्छी क्लासें को एंजॉय कर पाएँ। और पुरानी क्लासेस जिन्होंने नहीं देखी हो, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जो है पुरानी क्लासेस देख लें, ताकि मतलब आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो पाए और आप भी कंप्यूटर में परफेक्ट बन पाएँ। तो थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।